हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना मेरी तबीयत थोड़े दिनों से ठीक नहीं थी। दिवाली से पहले से ही आजकल सभी को वायरल वगैरह हो रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए मैं भी थी थोड़ी सी परेशान, और मुझे भी थोड़ा वायरल बीपी ये सारी चीज़ें इश्यूज़ थे जो कि मेरे साथ थे। तो चलिए, ये क्लिप्स जो हैं वो मेरी पहले की हैं, और ये एक इवेंट था, एक यूट्यूबर इवेंट जहाँ पर मैं गई थी और ये पीहू यादव यहाँ इनसे मिली थी। तो ये पहले की हैं सारी क्लिप्स, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं थोड़ी सी ये मस्ती वाली क्लिप्स, थोड़े से फ़न वाले वीडियोस भी शेयर इसमें कर देती हूँ, क्लिप्स ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद मैं एक ब्लाउज स्टिच करी थी, तो थोड़ा सा ट्रिकी था। ये लहंगा भी मैंने आपको पहले शेयर किया हुआ है वीडियो में, साड़ी से लहंगा बनाना। तो ये ब्लाउज़ देखो कटिंग इसकी किस तरीके थी, ये बहुत ही ट्रिकी ब्लाउज़ था, पर चलो कोई बात नहीं, वो सब काम हो जाता है। अब मैं यहाँ पर जो शेयर करना चाहती हूँ आपसे, वो अपना आज का रूटीन, कि मैं अपने बुटीक को कैसे रन करती हूँ और आप कैसे कर सकते हैं अपना बुटीक रन। तो मेरा जो रूटीन है ना मॉर्निंग में, वो मैं उठती हूँ 5:30 पर, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं 6:30 तक। तो 1 घंटे पहले तो कम से कम आपको उठना पड़ेगा, उससे भी पहले उठना पड़ेगा, लेकिन 5:30 लास्ट है कि मैं उठ जाती हूँ। तो 5:30 उठती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा के अपने बच्चों को रेडी करके, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, और उनका नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाकर ब्रेकफास्ट उनको 6:30 तक स्कूल के लिए रेडी करके भेज देते हैं। उसके बाद अपनी पूजा आरती करती हूँ जब वो स्कूल चले जाते हैं। फिर पूजा वगैरह करने के बाद में अपना, मेरे जो हस्बैंड हैं वो जाते हैं 8 बजे, तो उस बीच में मुझे पूजा करनी है, अगर चाय पीनी है तो पीनी है, अदरवाइज़ फिर खाना बनाना है। तो 8 बजे तक उनको तैयार करना है, मीन्स हस्बैंड के कपड़े हैं या फिर और भी जो छोटे मोटे काम हैं वो सब चीज़ें मैनेज करनी है। और फिर 8 बजे तक मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस चले जाते हैं। 8 बजे से उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए 5 या 7 मिनट के लिए रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि उसमें मैं नाश्ता कर लेती हूँ या मम्मी से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा काम जो है ऑलमोस्ट 10:30 तक ख़त्म हो जाता है फाइनली सब कुछ। 10 10:30 तक सारा काम मेरा पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर जाते हैं नीचे मीन्स बुटीक वाले पोर्शन पे, और वहाँ पर हम अपना काम शुरू करते हैं। और मेरा बुटीक के साथ सेलिंग का भी थोड़ा सा काम है, तो अगर बीच में एक आध कोई कस्टमर आ जाता है तो टाइम वहाँ भी एडजस्ट हो जाता है, वो भी मुझे ही देखना है, क्योंकि वो मुझे ही मैनेज करना होता है। तो इसीलिए आपको उसके बीच का एक टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन आपको अपने काम की स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, बस ये वाली थोड़ी सी बात है। तो अगर आप घर में करती हैं और ये सोचती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप घर में रहती हैं ना, तो आप ये सोच के देखना कि आपके पास कितना खाली टाइम होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम होता है, 10 10:30 तक आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अगर आपको गप्पे वगैरह मारने तो अलग बात है, इधर उधर बात करनी है, फ़ोन लेके बैठना है, ट्रोलिंग करनी है, वो अलग चीज़ें हैं, वो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि उसको कहाँ पर टाइम स्पेंड करना है। नहीं तो सभी लोगों का अलग अलग शौक़ होते हैं, किसी को स्टिचिंग करनी है, किसी को कुछ अपना घर डेकोरेट करना है, किसी को बुक्स पढ़नी है, किसी को कहीं किसी और चीज़ की नॉलेज लेनी है। तो सबके शौक़ अपने अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप बुटीक करते हैं तो देखो, थोड़ा मेहनत का काम तो है, बट आपके पास अर्निंग बहुत अच्छी है, आपके पास सोर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर कोई फ़ैशन की डिमांड में बढ़ता जा रहा है। हर कोई फ़ैशन के कपड़े पहनना चाहता है, कोई भी सिंपल नहीं स्टिचिंग करवाता आजकल। पहले के टाइम में इसका स्कोप बहुत कम था, क्योंकि सब लोग अपना स्टिचिंग कर लेते थे घर में सिंपल सिंपल, कि हमें तो सिर्फ सिंपल पहनना है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप 1000 रुपये की भी साड़ी ख़रीदते हैं, तो भी सोचते हैं कि हमारा ब्लाउज़ जो है ना वो डिज़ाइनर होना चाहिए, ताकि हमारी साड़ी का लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, है ना। तो वो चीज़ सबको लगती है। सूट भी अगर आपने ख़रीदा है तो आप सोचते हो कि थोड़ा और अच्छा स्टिच करवाएं, कि अगर 100-200 रुपये लग भी जाएंगे तो भी हम थोड़ा सा अच्छे से स्टिच करवा पाएंगे, स्लीव्स थोड़ी डिज़ाइनर बनवाएंगे, ताकि हमें पहनने में अच्छा लगे, लोग कमेंट्स करें कि हाँ आपने सूट कैसा बनवाया है, अच्छा बनवाया है, बहुत सुंदर लग रही हो। तो वो सब चीज़ें जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए इस फैशन इंडस्ट्री का काम जो है वो बहुत बढ़ गया है। आप पहले देखोगे तो पहले बीच में एक ट्रेंड था जिसमें लोग कहते थे सिलाई सीखनी है, क्या करोगी सिलाई सीख के, बस यही सीखोगे, सिलाई और पार्लर, सिलाई और पार्लर। लेकिन अगर आप आज देखोगे ना, तो बहुत बड़े बड़े फैशन ट्रेंड्स बन गए हैं। और मैं तो सिर्फ पता है आजकल जो जनरली देख रही हूँ, ये हरियाणा, मैं तो दिल्ली की हूँ, लेकिन मैं जो देख रही हूँ जनरली वो मैं जानना चाहती हूँ कि हरियाणा में लोग कहते थे लड़कियों को बाहर नहीं निकालना, हरियाणा के लोग कहते थे कि लड़कियों को घूंघट करके रखना है, ऐसा कुछ करना है। और वहाँ की बेटियाँ अगर आप देखोगे ना,
तो इस टाइम भाई बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, बहुत अच्छा सारा काम कर रही हैं। आजकल मेरा कोई लेना देना नहीं है हरियाणा साइड से, लेकिन मैं सिर्फ उनको प्रेस करने की बात कर रही हूँ और आप लोगों को भी कर रही हूँ। भाई दिल कहीं पर भी रहते हो तो कोई भी काम कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट आपको सबसे पहले सिर्फ अपने मन को एक बना के चलना पड़ता है कि हाँ हम उस चीज़ को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। आप घर में काम करते हो तभी भी तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना, कि हाँ हम इस टाइम पे ये वाला काम करेंगे और इस टाइम पे ये वाला काम करेंगे। घर के खाली काम सारे काम करने के बाद अपने खाली टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उसे अपने ऊपर लगाएं और उस तरीके से मैनेज करें ताकि आपका नाम भी हो और आपका काम भी हो। फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मोटिवेशन वाली बातों को सुना कीजिए। अगर आपको किसी की बातें अच्छी लगती हैं तो उसके लिए आप 5 मिनट का टाइम ज़रूर निकाल के सुना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी वीडियो होती है तो आपको कौन सी बात क्लिक कर जाए वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जब वीडियो बना रहे हैं तो भाई हमें भी नहीं पता कि आपको कौन सी बात क्लिक करेगी। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी बात आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेगी वो हम भी नहीं जान सकते। बट इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो सुना कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन उससे मिले कि हाँ हमने भी ऐसा करना चाहिए। कई बार होता है कि हम भी देखते हैं अच्छा उसके पास इतना काम है तो हम भी तो इतना काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए हमें अपने टाइम को शेड्यूल बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मैं 2 या 3 ही चीज़ें सिलती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सिलती हूँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी मेरी अर्निंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई बताइए कितनी अर्निंग होगी। मुझे जो भी कुछ सिलना है, अगर मैं लाइनिंग वाला सूट स्टिच करती हूँ तो भी 2 ही करूँगी, अगर मुझे 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा मैं मुझसे, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं पूरे दिन भर का काम नहीं करती हूँ, मैं बीच में जैसे मेरा 10 साढ़े 10 तक काम ख़त्म हुआ फिर मेरे को 1:30 बजे अपने बच्चों के पास आना होता है और उसके बाद फिर 4 बजे बच्चों के साथ जाना होता है ट्यूशन छोड़ने के, 4 साढ़े 4 जो भी इनका टाइम रहता है। उसके बाद फिर जो बीच में 2 घंटे मिलते हैं वो, तो आप मान के चलिए कि आपको मॉर्निंग में 2 घंटे मिले, आपको मान के चलिए कि आपको इवनिंग में 2 घंटे मिले। तो आप 4 घंटे में भी अगर 4 या 5 घंटे 6 घंटे आपकी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2 सूट भी स्टिच करते हैं, और आपके यहाँ स्टिचिंग मैं सिंपल सूट से लेके चलूँगी, सिंपल सूट की अगर 250 भी है, मैं 300 लेती हूँ, तो भी भाई आप 500 रुपये का काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर घर बैठ के आप अगर 500 रुपये का काम कर रहे हैं ना, तो 5 या 15 हज़ार रुपये का काम करते हैं आप 1 महीने के अंदर, और वो बहुत इनफ होता है भाई। और ये तो मैं एक सिर्फ बहुत छोटा सा बेसिक लेके चल रही हूँ कि इतना आप करेंगे, जब आप करेंगे ना तो आप इससे कई गुना ज़्यादा कर पाएंगे। जब आप करने बैठेंगे तो आपका खुद का मन कहेगा कि नहीं अभी तो और कपड़े पड़े हैं, तो ठीक है ये भी स्टिच कर देते हैं, फिर और भी पड़े हैं चलो ये भी स्टिच कर देते हैं। आपकी इस काम की स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मुझे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब लेडीज़ हैं। और लेडीज़, और सबसे बड़ी बात भाई पैसा, हर इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है और पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है, उसी के लिए मेहनत करता है, उसी के लिए अपना आराम छोड़ता है, तो फिर वो सब चीज़ें अपने आप बढ़ जाती है जब हमारे पास हमें पैसा आता हुआ नज़र आता है और अपने सपने पूरे होते हुए नज़र आते हैं, तो हर चीज़ अपने आप अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। तो बिना सोचे समझे अपना काम स्टार्ट करो, अगर नहीं किया है तो ज़रूर करो, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत पहले बोल रही हूँ। जब त्यौहार आने वाले थे उससे पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन देखो कभी भी किसी काम की शुरुआत करने के लिए कोई देर नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। और स्टिचिंग एक ऐसा काम है जो आपको हमेशा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ धीरे देखो बात करते करते मेरा ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गया था और मेरी कस्टमर आ गई थी और उन्होंने ब्लाउज़ रेडी किया। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो इन्होंने दिया था वो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है कि कैसा दिया था इन्होंने कॉम्प्लीमेंट, किसी और वीडियोज़ में आपको मिलेगा। लेकिन ये बहुत हैप्पी थी अपने ब्लाउज़ को लेकर, क्योंकि मैं काम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो अपने आप हो जाएगा जब आपका खुद का सेटिस्फेक्शन होगा। तो आप भी इसी तरीके से काम कीजिए और इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नई वीडियो को बनाने के लिए और अपना काम स्टार्ट करना। चलिए जर्नी अपनी नई स्टार्ट करते हैं और आगे से कुछ ना कुछ नया ही करेंगे। और अगर आपका किसी का चैनल है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करना और मुझे बताना कि हाँ आपका भी चैनल है, ताकि मैं आपको फॉलो कर पाऊँ और एक दूसरे का साथ दे पाएँ। देखो 11 बजे का टाइम था रात का जहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, और इसीलिए मैं वीडियो करती हूँ एंड
आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।